हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप भी व्हाइल लूप की तरह रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। जब आपको पता है कि आपको ये लूप कितनी बार चलाना है, तब आप फॉर लूप का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली लूप को चलाने के लिए रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं, और फॉर लूप हम लोग मोस्टली लिस्ट, स्ट्रिंग या फिर रेंज ऑफ नंबर्स के साथ भी यूज़ करते हैं। जैसे कि इस सिंटैक्स में आप देख रहे हो, यहाँ पे हम लोगों को एक काउंटर स्पेसिफाई करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं आई। फॉर आई इन रेंज फंक्शन हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हमें ये लूप कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है। स्टार्टिंग वैल्यू रेंज में बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आई का वैल्यू 0 लेगा। आपको सिर्फ स्टॉपिंग वैल्यू देनी है। स्टॉपिंग वैल्यू में अगर हम 6 देते हैं तो ये लूप 5 तक ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टॉपिंग वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड है। इसलिए अगर आप 6 देते हो तो ये लूप 5 तक ही चलेगा। इसीलिए इस लूप का आउटपुट आएगा 1 to 5। फॉर लूप का एडवांटेज ये है कि आपको ये काउंटर इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से 0 से इनिशियलाइज होता है। अगर आपको 1 से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे सकते हो। सेकेंड, आपको इंक्रीज करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने व्हाइल लूप में i इक्वल टू i+1 किया था, यहाँ पर ये अपने आप से ही 1 से ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें फॉर लूप में आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस लूप में ये प्रिंट करेगा 1 to 5। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ से अगर आप रेंज 1:6 यूज़ करते हो तो आपका आउटपुट मिलेगा 1 to 5। तो रेंज फंक्शन में बेसिकली हम लोग 3 चीज़ें पास करते हैं: स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप। स्टार्ट वैल्यू, आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ये 0 से स्टार्ट करेगा। स्टेप वैल्यू भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप स्टेप वैल्यू स्किप करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका लूप 1 से इंक्रीज करेगा। अगर आपको 2 से इंक्रीज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर करनी है तो आप ये स्टेप स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया रेंज, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉपिंग वैल्यू। 10 बिल्कुल एक्सक्लूडेड है, स्टॉपिंग वैल्यू एक्सक्लूडेड है, इसलिए ये रेंज आपकी चलेगी 1 से लेके 9 तक। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग 1 से किया हुआ है, 20 स्टॉपिंग है। इट मीन्स ये लूप जाएगा 1 से लेके 19 तक। यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया स्टेप 2, दैट मीन्स ये सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करेगा 1 से लेके 19 तक। अगर हम लोग सिर्फ स्टॉपिंग वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। स्टेपिंग वैल्यू होगी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 1, ये प्रिंट करेगा 0 से लेके 4 तक। तो इस तरह से ये रेंज फंक्शन काम करता है। फॉर में आप एल्स पार्ट भी यूज़ कर सकते हो। आपका फॉर लूप जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा तभी आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह से हम लोगों ने व्हाइल में एल्स यूज़ किया था, उसी तरह से आप फॉर के बाद भी एल्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन एल्स ब्लॉक टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। आपको लूप फिनिश होने के बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो आप एल्स ब्लॉक में भी स्पेसिफाई कर सकते हो। जिस तरह के इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें प्रिंट करना है 1 to लेके 3 नंबर्स का सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस कंप्लीटली प्रिंट करने के बाद प्रिंट करेगा लूप फिनिश्ड। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लूप के अंदर ब्रेक करके लूप स्टॉप कर रहे हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में आई का वैल्यू हमें प्रिंट करना है 1 to 5, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इफ कंडीशन यूज करके हम लोग इस लूप को 3 में ही ब्रेक कर रहे हैं। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा, तो आपको आउटपुट सिर्फ मिलेगा 1 और 2, क्योंकि ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये लूप को ब्रेक कर देगा। उसी तरह से अगर आप एल्स के साथ ब्रेक यूज करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक, अगर आपका लूप बीच से ही ब्रेक होता है तो एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपका फॉर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा 1 to लेके 3 तक। अगर आप इन बिटवीन ही इसको ब्रेक कर रहे हो तो एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसीलिए आपको आउटपुट नजर आ रहा है 1। फॉर लूप में आप कंटिन्यू भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने व्हाइल लूप में भी किया था। जैसे कि यहाँ पे ये सीक्वेंस हमें प्रिंट करना है 1 से लेके 5 तक। तो जब आपका वैल्यू 3 हो जाएगा, ये हमें लूप को कंटिन्यू करना है, इसीलिए ये जो भी लाइन है आफ्टर कंटिन्यू,
ये एग्जीक्यूट नहीं होगी तो आपका आउटपुट आएगा 1 2 3। जैसे ही i का वैल्यू 3 होता है, हमने लूप को कंटिन्यू किया है, इसलिए 3 का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट ये लूप को कंटिन्यू करेगा 4 से, देन आपको आउटपुट आएगा देन 4 एंड 5। सो यहाँ पे आपका i इज इक्वल टू 3 वैल्यू स्कीप हो रहा है, इसलिए आपको सीक्वेंस में नजर नहीं आ रहा है। तो दोनों लूप्स के बारे में डिफरेंस क्या है, कब आपको व्हाइल यूज करना है और कब आपको फॉर यूज करना है, आप कैसे डिसाइड करोगे? तो व्हाइल लूप रिपीट्स अंटिल अ कंडीशन बिकम्स फॉल्स। व्हाइल लूप तब तक रिपीट होता है जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लेकिन फॉर लूप में हम लोग सीक्वेंस स्पेसिफाई करते हैं रेंज फंक्शन यूज करके कि हमें कितनी बार आपका लूप चलाना है। तो ये रिपीट होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स ओवर अ सीक्वेंस, जो भी आपने सीक्वेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कोई कंडीशन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। वी यूज्ड व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट। व्हाइल लूप हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब आपको पता ही नहीं है कि आपका लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट है कंडीशन पे। तो आपकी कंडीशन जब तक ट्रू है तभी तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करना है, और जैसे ये फॉल्स हो जाती है आपको लूप से बाहर आना है, तो उस केस में आप यूज़ करोगे व्हाइल लूप। लेकिन फॉर लूप आप तब यूज़ करोगे जब आपको पता है कि आपको क्या सीक्वेंस प्रिंट करना है, कितनी बार आपका लूप एग्जीक्यूट होना है, उस केस में आप फॉर लूप यूज़ करोगे। क्योंकि व्हाइल लूप कंडीशन बेस्ड होता है और जो फॉर लूप होता है वो सीक्वेंस बेस्ड होता है। तो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करोगे कि आपको व्हाइल लूप यूज़ करना है या फॉर लूप यूज़ करना है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फॉर लूप के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने एक लूप यूज़ किया है जहाँ पे हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं 1 to 5, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉपिंग वैल्यू ली है 5, स्टार्टिंग वैल्यू ली है 1। अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लेती हूँ तो ये लूप बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हमने रखी है 1। इसको चला के देख लीजिए, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 1 to 5। 6 एक्सक्लूडेड है, इसलिए आपको आउटपुट में 6 नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं सारे ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉपिंग वैल्यू लिया है 10, क्योंकि ये लूप आपका 9 तक ही स्टॉप होगा, और ये स्टेप वैल्यू आपका 2, ताकि आपका जो भी सीक्वेंस है वो 2 से इंक्रीज हो। इसको एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेगा सारा ऑड नंबर्स 1 to 9 तक। अगर आपको डिसेंडिंग में प्रिंट करना है, सारे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 5, या जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है बैकवर्ड डायरेक्शन से, आप वही स्टार्टिंग वैल्यू ले सकते हो। आपको 1 तक आपका लूप चलाना है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉपिंग वैल्यू ली है 0, ताकि मेरा लूप 1 पे ही रुक जाए, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आना है इसलिए हम लोगों ने स्टेप लिया है -1। तो ये आपका लूप चलेगा 5 से लेके 5 4 3 2 1 पे आके स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे स्टॉपिंग वैल्यू है आपका 0, क्योंकि 1 के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में 0 आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सीक्वेंस प्रिंट कर रहा है 5 to 1। नेक्स्ट हम लोगों को प्रिंट करना है ईच एंड एवरी नंबर का स्क्वायर। तो ये लूप आपका चलेगा 1 से लेके 5 तक, ईच एंड एवरी काउंट वैल्यू का हमें स्क्वायर प्रिंट करना है। तो यहाँ में हम लोग सिर्फ मैसेज ले रहे हैं, स्क्वायर ऑफ प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई इज, जस्ट ट्राई टू मल्टीप्लाई आई ट्वाइस। तो यहाँ पे हम लोगों ने आई का वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई किया है ताकि हमें स्क्वायर मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ईच एंड एवरी नंबर का आपको स्क्वायर भी प्रिंट हो रहा है। व्हाइल लूप, फॉर लूप को हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी कैरेक्टर को फेच करके प्रिंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इन ऑपरेटर यूज करके। जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग कर रहे हैं, ch मेरा फॉर लूप काउंटर है, आप लूप काउंटर कुछ भी ले सकते हो। इन वर्ड्स सब इतना है, इन ऑपरेटर यूज करने से जो भी आपका वर्ड का वैल्यू है, यहाँ से आपका सिंगल कैरेक्टर या फेच करेगा, ch को असाइन करेगा, और वही सेम चीज़ हम लोग प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इन ऑपरेटर यूज करने से होता क्या है कि आपको ना ही रेंज की तरह स्टार्टिंग वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ना ही स्टॉपिंग और ना ही स्टेप। ये अपने आप से ही वर्ड का जो भी कैरेक्टर है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड चलेगा 1 by 1। तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, आप देखोगे आपका हर कैरेक्टर डिफरेंट लाइन पे प्रिंट हो रहा है।
कुछ इस तरह। उसी तरह से फॉर लूप को आप नेस्टेड भी कर सकते हो, दैट मीन्स एक फॉर लूप के अंदर आप दूसरा फॉर लूप भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप सिंटैक्स देख रहे हो, फॉर लूप में हम लोग आउटर, जैसे ये आउटर फॉर लूप है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है वेरिएबल 1, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे आपकी सीक्वेंस, और उसी तरह से इनर फॉर लूप में भी कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और आपकी सीक्वेंस। तो ये लूप का एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होता है, जब आउटर फॉर लूप की वैल्यू 1 हो या 0 हो, इनर फॉर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, तब तक आउटर फॉर लूप की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह, यहाँ पे मैंने लूप स्टार्ट किया है 1 से, ये आप 4 भी ले सकते हो या फिर आप 3 + 1 भी। मान लीजिए कि मैंने इसको 4 लिया है, यहाँ पे आपका आउटर फॉर लूप स्टॉप होगा 3 पे। यहाँ पे मैं कमेंट में आपका एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ। इनिशियली आपकी आई की वैल्यू होगी 1, जे का भी वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा 1 1। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तक ये इनर फॉर लूप टोटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता 3 तक, आउटर फॉर लूप की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। इसीलिए जे का वैल्यू 1 2 3 कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, तब तक आपके आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब जे का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये लूप टर्मिनेट होगा, वापस आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये कंप्लीटली इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी आई का वैल्यू हो जाएगा 2, वापस इनर लूप 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3। इट मीन्स जब भी आई की वैल्यू 1 होगी, इनर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से इनर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा। जब ये 3 बार एग्जीक्यूट होने के बाद वापस टर्मिनेट हो जाएगा, वापस आपको आउटर लूप की वैल्यू को बढ़ानी है, इनर लूप फिर से 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। जब आपकी आउटर लूप की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पे ये कंडीशन आपकी स्टॉप हो जाती है क्योंकि ये 4 एक्सक्लूडेड है, तो तब ये टोटली आउटर लूप से बाहर आएगा। तो इस तरह से ये इनर लूप एग्जीक्यूट करता है। अगर आप इसको रन करके देखते हो तो आपका आउटपुट दिखेगा कुछ इस तरह से। आप देख रहे हो जब तक आई का वैल्यू 1 है, इनर लूप 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है 1 2 3, देन आउटर लूप का काउंटर इंक्रीज होगा 2, इनर लूप फिर से चलेगा 1 से लेके 3 तक। उसके बाद जब ये इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी या फिर इनर लूप की रेंज स्टॉप हो जाएगी, तो वापस आई का वैल्यू बढ़ेगा 3 से, अगेन लूप स्टार्टिंग से एंड तक 3 टाइम फिर से चलेगा। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। इन नेस्टेड फॉर लूप आपको कब यूज़ करना है? नेस्टेड फॉर लूप हम लोग बेसिकली, आपको कोई मैट्रिक्स प्रिंट करना है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, या फिर कोई डेटा टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करना है, या फिर आपको कोई पैटर्न प्रिंट करना है, तब आप नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे लूप्स के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय।